श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं आपको सादर समर्पित हैं। मित्रों, यह वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभदायक हो, यही मेरी हार्दिक कामना है। मित्रों, अपनी वार्ता प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं, जिससे भविष्य में मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और उस वीडियो को देख करके आप लाभान्वित हो सकें। यदि पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, सूर्य आदि सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होता रहता है और कभी कभी एक ही राशि में कई ग्रहों का संयोग भी हो जाया करता है। तो इन सब कारणों से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक महीने जो फल प्राप्त होता है उसमें भी कुछ न कुछ अंतर अवश्य आता रहता है। हम यहाँ पर ये विचार करने जा रहे हैं कि मिथुन राशि वाले मित्रों के लिए जनवरी 2019 कैसा रहेगा, उन्हें क्या फल प्राप्त होगा। सामान्य रूप से मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है, अनेक दृष्टियों से लाभदायक है, लेकिन कुछ दृष्टियों से यह सावधानी बरतने वाला भी है। विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि अष्टम स्थानीय केतु यदा कदा स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करता रहता है। इससे चोट चपेट और बीमारी आदि से आपको कुछ न कुछ कष्ट होने का योग बन रहा है। अतः इसकी ओर विशेष आप ध्यान रखें, सतर्क रहें। लेकिन जहाँ तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, यह पक्ष बड़ा सुदृढ़ रहेगा, अनेक स्रोतों से धन लाभ होता रहेगा, लेकिन साथ में खर्च भी लगा रहेगा, क्योंकि घर गृहस्थी बाल बच्चों के संदर्भ में आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। एक आध बार तो अनावश्यक भी खर्च का योग बनेगा। इसलिए खर्च पर समुचित नियंत्रण रखें। जो आवश्यक हो वहाँ तो खर्च करें, लेकिन अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें, तो आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी रहेगी। वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, खेती बाड़ी आदि जो भी आपके रोजी रोटी के साधन हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी। वहाँ धन लाभ होगा। किसी नए व्यवसाय या व्यापार का आप शुभारंभ कर सकते हैं अथवा उसकी योजना बना सकते हैं, उसके संदर्भ में विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन आपके वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय में प्रगति का सबसे बड़ा कारण होगा आपकी वाणी की मधुरता। यदि आप मधुर वाणी के द्वारा ग्राहकों से संभाषण करेंगे तो सुनिश्चित है कि ग्राहक प्रभावित होकर के आपकी दुकान पर ही, आपके व्यावसायिक केंद्र पर ही सौदा लेंगे और उससे लाभ होना स्वाभाविक है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बड़ी अनुकूल स्थिति रहेगी। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि का भी योग बन सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन सरकारी नौकरी की अपेक्षा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की प्रगति अधिक होगी। अतः सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि मन लगा करके प्रयास करें, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निर्वाह करें, तो अपेक्षित सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपका पारिवारिक जीवन कुछ सामान्य स्तर का है, क्योंकि कभी कभी पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद और कहासुनी की स्थिति आ सकती है। ऐसी स्थितियों में आप शांति, धैर्य और विवेक से काम लें, जिससे पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। विशेषकर पिता और पुत्र के बीच संघर्ष की संभावना है, विवाद की संभावना है, अथवा पिताजी को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है। तो इस विषय में जरूर आप सतर्क रहें और यथासंभव कोशिश करें कि पिताजी की अनुकंपा आप पर बनी रहे, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, क्योंकि उनके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप आप जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। भूमि, मकान, वाहन आदि का भी अच्छा सुख रहेगा।
यदि आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो उसमें लाभ अवश्य होगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं उनके लिए यह महीना बहुत शुभ फलदायक है, उन्हें विशेष लाभ की उम्मीद है। विद्यार्थियों के लिए ये महीना प्राय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन 20 जनवरी के बाद परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। तो 20 जनवरी के पहले तो बहुत एकाग्रचित्त होकर के आपका मन लगेगा, पढ़ाई में अच्छी उन्नति होगी, सारे विषय आपके हल हो जाएंगे। लेकिन 20 जनवरी के बाद एकाग्रचित्त होना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब अच्छी सफलता मिल पाएगी। संतान सुख सामान्य रूप से बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर भी छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक है, क्योंकि मौसम का परिवर्तन उन्हें कुछ शारीरिक कष्ट दे सकता है। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से ये महीना अच्छा है। प्रेमी युगल के बीच प्रेमालाप और मिलन होता रहेगा। यदि दोनों प्रयास करेंगे तो उनका विवाह भी हो सकता है। जो लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे मन लगा करके अपना 100% दें, जिससे ईश्वर की कृपा से इसी महीने में सफलता प्राप्त हो जाए। जो लोग अविवाहित हैं उनकी वैवाहिक वार्ता में कुछ अवरोध आने की संभावना बन रही है, इसलिए वे इस विषय में जरूर सतर्क रहें। विशेषकर जो विवाहित जोड़े हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। उनको अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच मतभेद की संभावना है। दोनों के बीच गलतफहमी या भ्रम भी हो सकता है। अतः अपनी ओर से प्रेमपूर्ण बर्ताव करें, जिससे किसी भी प्रकार से शंका सुबह की बात न रह जाए, पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहे। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी प्रगति में अवरोध आ रहा है, इसलिए उन्हें विशेष सतर्क रहना चाहिए और समय का इंतजार करना पड़ेगा। सरकारी कार्यों में भी इसी तरह सफलता कम मिलने की आशा है। विशेष प्रयास करने पर ही सफलता कुछ प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है, मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी में भाग्य का साधारण सहयोग मिलेगा, इसलिए भाग्य पर अधिक भरोसा न करें, बल्कि अपने कर्म पर अधिक विश्वास करें। यदि आप सच्चे मन से कर्म करेंगे तो सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।